हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सुरजीत है। वेलकम टू माय चैनल एक्वा वेब सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आने वाला हूँ वाटर प्यूरिफायर के। तो आज मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक वीक के ऊपर हो गया। मैंने ऑलरेडी वीडियो एक छोटी सी रील डाली थी कि मैं बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। मेरा नाम सुरजीत सिंह है और मैं 12 ईयर से एक्वा स्प्रिंकल प्यूरीफायर कंपनी में मैं एज अ CEO आई एम वर्किंग एज अ CEO। ओके। और मैं 12 साल से कंपनी को चला रहा हूँ। तो 12 साल का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि कस्टमर क्या फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स कस्टमर को आती है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्यूरीफायर्स। कस्टमर प्यूरीफायर परचेस कर लेते हैं ऑनलाइन, जो कि अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ 4,000 में भी दिखा देते, 5,000 में भी दिखा देते, 8,000 का भी दिखा देते प्रोडक्ट। बट उसमें वो लोग क्या आपको दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को उतनी नॉलेज नहीं रहती है। हर एक कस्टमर को, कई लोगों को रहती है, कई लोगों को नहीं रहती है। तो डिटेल्स में नहीं पता रहता कि क्या टेक्निकली है। तो जो 4,000 वाली मशीन है उसमें आपको RO दे देंगे, UV दे देंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए फिर वो डिलीवरी तो आपको कर देंगे, बट वो पीस कैसे आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपको वो लोग डिलीवर करेंगे, प्रोडक्ट कैसे रहेगा, उसमें काफ़ी हद तक कई बार ऐसे हुए हैं कि प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट है। मेरे ऐसे क्लाइंट थे जिनको प्रोडक्ट दिया RO UV बोल के, बट उन्हें उन्हें जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो प्रोडक्ट था UV, उसमें RO था ही नहीं। फिर वो कस्टमर मेरे पास आए तो फिर हम लोग ने उन्हें उसे कस्टमाइज़ करके उसको RO करके फिर हम लोगों ने उनको दिया था। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कस्टमर की, वो है कि कस्टमर बहुत सारा पैसा पे कर देता है प्यूरीफायर के लिए, बट कस्टमर को सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कस्टमर पैसे पे करता है तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो सेटिस्फेक्शन की बात है, जहाँ तक कस्टमर या मैं हूँ या कोई भी हो या आप हो, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इट शुड बी वर्थ, राइट। वो क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अगर उसने कोई प्रोडक्ट लिया है उन्होंने, तो वो प्रोडक्ट काम आए, लॉन्ग टर्म के लिए चले और अच्छा रिस्पॉन्स रहे और टाइम टू टाइम सर्विसेज मिले। और बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करता हूँ अभी आपको। मेरे पास कुछ मेल्स आए हुए हैं, मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर्स की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है, कस्टमर को सर्विसेज नहीं मिलती, टाइम टू टाइम सर्विसेज नहीं मिलती हैं। लोग कमिट कर देते हैं कि आपको 2 सर्विस मिलेगी मैंडेटरी, 3 सर्विस मिलेगी, बट आएंगे, सर्विस करेंगे, सिर्फ क्लीनिंग करेंगे, चले जाएंगे। मैं भी कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, बट हम लोग कंपनी में हम लोग का प्रिंसिपल है कि हम लोग कस्टमर ने अगर न्यू मशीन भी परचेस की है और उनकी बिल्डिंग में सपोज़ टैंकर वाटर आ रहा है या BMC वाटर आ रहा है या बोरिंग वाटर आ रहा है, तो भी हम लोग का विज़िट रेसिडेंस में एवरी 3 मंथ्स में हम लोग विज़िट करते हैं। जाके TDS चेक करेंगे, फ़िल्टर क्लीन करेंगे, ठीक है। अगर क्लीन करने की कंडीशन में होगा तो, इन केस अगर क्लीन करने की कंडीशन में नहीं है तो, अगर इन केस क्लीन करने की कंडीशन में नहीं है तो हम लोग फ़िल्टर को रिप्लेस कर देते हैं। विद इन 1 ईयर जो गारंटी पीरियड वारंटी पीरियड रहता है उसमें हम लोग उसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं।
सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कस्टमर की, कि कस्टमर को बोल देते हैं कि 1 साल आपकी वारंटी है और 1 साल में आपको फ़िल्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। कई 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 जगह पे प्यूरीफायर में, जब बिल्डिंग में, सोसाइटी में अगर टैंकर वाटर आ रहा है या फिर बोरिंग वाटर आ रहा है, तो वहाँ पे नेसेसरी आपको फ़िल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। चाहे आप 3-4 महीने में करो या 6 महीने में करो, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द फ़िल्टर्स, तो उसे चेंज करना पड़ता है, जो कि लोग नहीं करते हैं। और कस्टमर्स को ये चीज़ पता नहीं होती है कि फ़िल्टर्स चेंज अभी करना है या नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट कस्टमर्स को नहीं पता रहता है, कंज्यूमर को पता नहीं रहता है। बट एज अ टेक्नीशियन मैंने काम किया है, मैंने लो लेवल से काम शुरू किया था, सीख सीख के मैंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की है। ओके। और मुझे पता है कि फ़िल्टर्स को जब रिक्वायर्ड रहे तो उसे चेंज करना नेसेसरी होता है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर फ़िल्टर्स को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाके कुछ ही महीनों में मोटर पे प्रेशर आएगा, बूस्टर पंप पे, आरओ जो मेम्ब्रेन होता है उस पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वो उड़ जाते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं मार्केट में, मेम्ब्रेन जब उड़ जाता है तो कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर को जो भी कंपनी के जो भी रहेगा XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मार्केट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो सिर्फ कस्टमर से पैसा लेना जानते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि साल भर में सर्विस देंगे, खाली क्लीन करेंगे, फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत है तो भी फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे, और उसकी वजह से मोटर उड़ जाएगी, मेम्ब्रेन उड़ जाएगा। फिर उन लोग चार्ज करते हैं मेम्ब्रेन का और मोटर का, जिससे कस्टमर परेशान हो जाता है। कस्टमर फेड अप हो जाता है कि हर 1 साल 2 साल के बाद, हर 1 साल के बाद 2 साल के बाद मोटर चेंज करनी पड़ रही है, मेम्ब्रेन चेंज करना पड़ रहा है। इवन BMC वाटर में, टैंकर वाटर है तो 2 साल में मेम्ब्रेन जा रहा है या मेम्ब्रेन वीक हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो समझ में आता है। बट अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करेंगे, फ़िल्टर्स चेंज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका मेम्ब्रेन और मोटर ख़राब होगी। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है कस्टमर की। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर को सर्विस नहीं मिलती टाइम टू टाइम, ये एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर की। कंज्यूमर को प्रोडक्ट ले लेता है, सर्विस टाइम टू टाइम नहीं मिलती। जैसे कि बोलते 3 सर्विस देंगे साल में, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 4th मंथ में सर्विस देंगे, बट डिले कर देते हैं सर्विस के लिए, या आएंगे तो भी खाली क्लीनिंग करके चले जाएंगे। कई लोग तो आते ही नहीं हैं, ठीक है। फिर जब AMC का टाइम आता है, जब पैसे लेने के टाइम आते हैं, तो फिर वो लोग आते हैं, बोलेंगे सर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करना है, या साल में सिर्फ एक ही बार आके चले जाएंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे चले जाएंगे और बोलेंगे सर हम लोग तो आए थे सर्विस के लिए। अब कस्टमर इतना ध्यान नहीं देता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर सर्विस कार्ड बनाते हैं, जो कि एक सर्विस कार्ड कस्टमर के पास रहेगा, एक सर्विस कार्ड हमारे पास रहता है, और हमारे सिस्टम में भी अपडेटेड रहता है, और हमारे रिमाइंडर सेट रहते हैं हमारी बैकएंड टीम से। तो हमें हर 3 मंथ्स के बाद हमें पता चल जाता है कि कस्टमर को अभी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। हम लोग फ़ोन, हमारे बैकएंड टीम से फ़ोन जाएगा कि ये दिन का आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है, तो आप टाइम दे दीजिए, डेट दे दीजिए, हमारा एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन आ जाएगा, सर्विस कर देगा, ठीक है। फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत रहेगी तो फ़िल्टर भी चेंज करेगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है 1 ईयर तक। और 1 ईयर के बाद जो AMC है, मार्केट में लोग AMC सिर्फ फ़िल्टर्स चेंज करने का लेते हैं 2200 रुपया, कोई 2400 लेता है, कोई 2800 लेता है। और फुल कॉम्प्रिहेंसिव मशीन का अगर देखा जाए तो चार्जेस होता है कुछ 4000, 4500, 3500, डिपेंड करता है, जिसमें वो लोग फिर मोटर वगैरह भी कवर करते हैं, मेम्ब्रेन भी कवर करते हैं, पूरी सब कुछ कवर हो जाता है उसमें, जितने फ़िल्टर्स हैं सब। बट जो बेसिक AMC का जो कवर करना है, वो कवर करते हैं सिर्फ बेसिक फ़िल्टर्स, जो
नॉर्मल एएमसी होती है वो प्राइमरी, जिसमें सिर्फ 3 फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और एक बाहर स्पन फ़िल्टर रहता है। ये 3 फ़िल्टर्स चेंज करते हैं, जिसका चार्जेस वो लोग लेते हैं 2000 से 2800 के बीच में। ठीक है, हमारी कंपनी अगर आपको एएमसी कराना है तो हम यही फ़िल्टर्स चेंज करेंगे, वो भी एक बार नहीं, जितनी बार आपके फ़िल्टर्स ख़राब होंगे आपको हम लोग दिखाएंगे कि ये फ़िल्टर की सिचुएशन लाइफ ख़त्म हो गई है। और ये लाइफ कब ख़त्म होती है? आपकी यूसेज के ऊपर, या आपकी बिल्डिंग में पानी बहुत गंदा आ रहा है तो फ़िल्टर्स की लाइफ जल्दी ख़त्म होती है। उसकी कैपेसिटी रहती है कि 2000 लीटर ही पानी उसमें से पास होगा, उसके बाद फ़िल्टर्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है। या बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है बारिश में, या फिर टैंकर वाटर है, बोरिंग वाटर है, तो उसकी लाइफ जल्दी ख़त्म होती है। तो हम लोग 1800 रुपये एएमसी चार्ज करते हैं और हम लोग फ़िल्टर्स चेंज करते हैं, क्लीन करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हम लोग 4 सर्विस देते हैं और 1800 में 4 सर्विस भी देंगे, फ़िल्टर्स भी हम लोग चेंज करेंगे अनलिमिटेड टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही बार चेंज होगा, बाकी लोग सिर्फ एक बार फ़िल्टर चेंज करते हैं। 3 फ़िल्टर रहते हैं या 4 फ़िल्टर रहते हैं, सेडिमेंट, कार्बन, स्पन फ़िल्टर और एक पोस्ट कार्बन भी कोई कोई मशीन में लगा रहता है, और यूएफ भी रहता है तो वो भी चेंज करते हैं। तो हम लोग ये सब फ़िल्टर 1800 में ही चेंज करते हैं, और भी जितनी बार वो ख़राब होगा उतनी बार, प्लस क्लीनिंग अनलिमिटेड टाइम। आप बुलाएंगे, आप एवरी मंथ बोलेंगे आइए, हमारा फ़िल्टर में टेस्ट ख़राब आ रहा है, या हमारी फ़िल्टर में स्मेल आ रही है, बैड ओडर आ रहा है, तो हम लोग कार्बन चेंज करते हैं। जाके पहले हम लोग एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे मशीन को वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसका टीडीएस लेवल चेक करेंगे, पीएच लेवल चेक करेंगे, फिर हम लोग आगे जाके उसको फ़िल्टर्स चेंज कर देते हैं। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड मैं आपको बताता हूँ, एवरी ईयर एएमसी अमाउंट इंक्रीज। यस, ये एक और सबसे बड़ा इशू है जो कि कस्टमर फेस करता है कि हर साल आपका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ता है। जैसे इस साल अगर मान लो आपका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है 2400 फॉर आर ओ यूवी मशीन, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा 2600, 2500, 100, 150, 200 रुपये बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, मैं भी मानता हूँ बढ़ना चाहिए। अगर महंगाई होती है, हर चीज़ बढ़ती है, प्लास्टिक से लेके या हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, उस टाइम पे बढ़ता है तो ठीक है, बढ़ना चाहिए, बट इतना नहीं, एक रिजनेबल अमाउंट में बढ़े तो ठीक है। बट एवरी ईयर वो चीज़ होगी तो मुझे तो ये चीज़ गलत लगती है। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, क्योंकि 2 साल 3 साल के अंदर चेंजेस होते हैं तो मैं समझ में आता है, बट एवरी ईयर अगर आप 150 रुपीज़ बढ़ा रहे तो कस्टमर को ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। फिर कस्टमर क्या करता है, कस्टमर वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता है, किसी और को ढूंढता है, वो भी वही चीज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे, बट ये चीज़ चलते रहती है। तो लेट्स कट ऑफ दिस पार्ट। इसका सॉल्यूशन मैं आपको सब बताऊंगा। ये मैं आपको अभी सिर्फ मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो आगे है हाँ, यस, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में जो 2400 जो आप लोग से लेते हैं, या 2200 लेंगे, या समझो 2000 रुपये लेंगे, या 2500 लेंगे, 2800 लेंगे, जो भी लेंगे, उसमें से फ़िल्टर्स कवर्ड है, मोटर कवर नहीं है, एसएमपीएस कवर नहीं है, एसवी कवर नहीं है, सोलनेट वॉल, छोटे मोटे पार्ट्स कवर नहीं है, पाइप है या फिर छोटा मोटा फ्लोट वॉल है, या छोटे मोटे जो भी इसमें पार्ट्स हो कवर नहीं होते हैं। 2200 2500 लेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेबल। के मोटर महंगी आती है, एसएमपीएस महंगी आती है, ये सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं। बट इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकालता है कि कस्टमर भी खुश रहे और आप भी 2 पैसे कमाएं, कंपनी भी कमाए, क्योंकि कोई भी फ्री में या अपनी जेब से डाल के तो नहीं करेगा। ये तो
प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। हर आदमी कमाने के लिए है, बट इतना भी मत तुम ये करो कि कस्टमर से बहुत ज़्यादा चार्ज कर लो, है ना। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, कस्टमर्स बढ़ाओ, बॉन्डिंग रखो। बाकी मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन इसका अभी आपको बस थोड़ी देर में देने वाला हूँ। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए। एक्चुअली आप समझ सकते हैं, मेरी ये सेकंड वीडियो है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँ और आपको ऐसा सॉल्यूशन दूँ जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहें और आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली प्यूरीफायर को लेके। क्योंकि मैंने ऐसे कई कस्टमर देखे हैं जो हर 2 साल बाद प्यूरीफायर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब उनको खर्चा ही उतना आ रहा है, उनकी मोटर उड़ गई है, मेम्ब्रेन उड़ गया है, उनको खर्चा बता रहे 4,000, 4,500, 5,000, 5,000 तक खर्चा आ रहा है। तो फिर कस्टमर सोचता है इससे अच्छा मैं और 2-3 हज़ार रुपये डाल के एक्सचेंज करके 7-8 हज़ार में एक नई मशीन ले लूँगा। तो इस तरह से कस्टमर के बहुत सारे पैसे इसी में चले जाते हैं। जिस तरह से हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिचार्ज करने के, बट यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैं एक कस्टमर की तरह सोच रहा हूँ, मैं एक कंपनी के ओनर या कंपनी के एम्प्लॉय की तरह नहीं सोच रहा हूँ। मैं एक कस्टमर का दर्द सर्वे करने के बाद, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फेस किया है, मैंने देखा है कि क्या क्या कस्टमर फेस करता है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। सो आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो अभी बात करते हैं। समझो अगर आप 2,500 का अगर आप AMC कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। 2,500 का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया फर्स्ट ईयर तो फ्री है, सेकेंड ईयर 2,500 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, थर्ड ईयर 2,500 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, फोर्थ ईयर भी 2,500 का, फिफ्थ ईयर भी, सिक्स्थ ईयर भी, मतलब टोटल 5 साल। पहले साल को छोड़ दो, उसके बाद 5 साल आपने 2,500 के कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 12,500, करेक्ट। और आपने मशीन समझो परचेस की, ROUV TDS कंट्रोलर विथ कॉपर, मिनरल कार्ट्रेज, UF, ये सब आपने उसमें कस्टमाइज़ करके आपने मशीन परचेस की। मिनिमम समझो आपने शॉप से या कहीं से भी, या हमारे से या कहीं से भी आपने ली, 8,000 में आपको मशीन पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 5 साल तक जब आप 2,500 भरेंगे AMC का, तो आपका हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रुपीज़ आपका खाली AMC का हो गया। तो 12,500 प्लस 8,000 आपका हो गया मशीन का। आपकी टोटल कॉस्टिंग होगी 20,500। ये हो गया आपके टोटल 6 ईयर्स के, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपको वारंटी में आ गई, और बाकी के जो 5 साल हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो आपके AMC के 2,500 करके हो गए। तो वो आपके 12,500 और ये 8,000, 20,500 हो गए। और ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्स के, सेडिमेंट, कार्बन, पोस्ट कार्बन, स्पन फिल्टर या UF, ठीक है। इसमें इन 5 साल में कम से कम आपकी मोटर और मेम्ब्रेन 2 बार, अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 2 बार तो आपकी मोटर और मेम्ब्रेन ख़राब होएंगे, क्योंकि मोटर की लाइफ रहती है 2 से 3 साल, यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जगह 3 साल भी चल जाती है, मैक्स टू मैक्स 3.5 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा मोटर नहीं चलती है। तो 5 साल में आप कम से कम 2 बार मोटर चेंज करेंगे और 2 बार मेम्ब्रेन चेंज करेंगे। उसका आपका एडिशनल कम से कम नहीं तो भी 4,000 आप पकड़ के चलिए। तो 20,500 ये हो गया आपका AMC का और मशीन की कॉस्टिंग, और 4 से 5,000 आपका मोटर का और मेम्ब्रेन का या छोटे मोटे पार्ट्स का हो गया। तो आपका हो गया कुछ 25,500, ठीक है। ये तो हो गया जो मार्केट में आजकल जो चल रहा है, या काफ़ी टाइम से चल रहा है, और लोग इसी को फॉलो भी कर रहे हैं और
कस्टमर के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए कस्टमर भी मजबूरी में पे कर रहा है। बट हमारी कंपनी आपके लिए लेके आई है ऑफ़र, और ये ऑफ़र नहीं है, ये एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमारी मशीन अगर आप परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं फीचर्स बता देता हूँ उसमें क्या क्या रहेगा। उसमें रहेगा, 1 सेकेंड, ओके, उसमें रहेगा आरओ, यूवी, टीडीएस कंट्रोलर, मिनरल कार्ट्रिज, सेडिमेंट, कार्बन, कॉपर, ओके, और अल्कलाइन अगर आपको चाहिए तो अल्कलाइन भी आपको उसमें कस्टमाइज करके मिल जाएगा। अल्कलाइन का 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है। फ़िलहाल हम अल्कलाइन को साइड में रखते हैं, सिर्फ इसकी बात करते हैं। आरओ, यूवी, टीडीएस कंट्रोलर, सेडिमेंट, कार्बन, मिनरल कार्ट्रिज, कॉपर, बाहर एक स्पन फिल्टर रहेगा। ये मशीन अगर आप परचेस करते हो तो ये आपको पड़ेगी 8000 में, ओके, 8000 रुपये में, ऑलराइट। प्लस ये फर्स्ट ईयर तो आपको 1 साल की गारंटी है, वारंटी भी है। लोग वारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। अगर कोई भी पार्ट ख़राब होगा तो हम उसको डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे। ऐसे नहीं कि उस पार्ट्स को बनाया या कुछ किया, है ना, और आपको दे दिया सेकेंड हैंड कहीं से निकाल के, ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। और दूसरी बात, एएमसी का आप एवरी ईयर 2500 रुपये पे करते हैं, वो भी सिर्फ फिल्टर्स का। हमारी कंपनी आपको 6000 में 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट देगी। आपका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा। फर्स्ट ईयर फ्री है आपको, उसके बाद 5 साल के लिए आपको सिर्फ 6000 रुपीज़ आपको पे करना है, जिसमें आपके फ़िल्टर्स तो कवर होंगे ही होंगे, बट उसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी मोटर, मेम्ब्रेन या और कोई भी छोटा पार्ट सब कुछ कवर होगा। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी आपको मिलेगी सिर्फ 6000 रुपीज़ में, वो भी फॉर 5 ईयर्स। पहले फर्स्ट साल आपको फ्री है, ठीक है। उसमें भी अगर कुछ हुआ तो आपको उसमें फ़िल्टर गया या जो भी गया आपको रिपेयर होगा, रिप्लेस होगा, क्लीनिंग होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद 5 ईयर्स का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसमें भी अगर कुछ भी हुआ तो आपको एक पैसा नहीं देना है 6000 के अलावा। चाहे मोटर जाए, चाहे कोई भी पार्ट जाए, कंपनी पे करेगी। कंपनी आपको पे करेगी इन द सेंस, कंपनी आप वो पार्ट आपको नया लगा के देगी, रिप्लेस करेगी। और साथ ही साथ में एवरी ईयर आपको जो सर्विस रहेगी वो 4 सर्विस तो है ही मैंडेटरी, और उसके अलावा अनलिमिटेड टाइम आप क्लीनिंग के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। क्लींजिंग पार्ट फ्री है, अनलिमिटेड टाइम। 4 मैंडेटरी सर्विसेज है, उसमें चाहे आपके कोई भी पार्ट्स जाएँ। फ़िल्टर्स तो आपके चेंज होंगे एवरी ईयर, हर साल आपके कम से कम अगर बीएमसी वाटर है तो एक बार तो आपके फ़िल्टर्स चारों चेंज होंगे। सेडिमेंट, कार्बन, पोस्ट कार्बन, स्पर्न, कॉपर है तो कॉपर भी चेंज होगा, मिनरल है तो मिनरल भी चेंज होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी मोटर उड़ती है या कोई भी पार्ट जाता है या कुछ भी होता है, नोज़ल टूट जाता है, कोई भी इंटरनल पार्ट ख़राब होता है, वो भी चेंज हो जाएगा। आपको एक पैसा नहीं देना है, सिर्फ 6000 में आपको 5 ईयर्स के लिए एएमसी लेनी है। तो टोटल आपको पे करना है 8000 मशीन का, 6000 फॉर एएमसी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपका टोटल हो गया 14000, करेक्ट। और आप पे कर रहे थे पहले कितना, अप्रॉक्सीमेटली 20,500 तो सिर्फ आपका इसका हो रहा था, एएमसी का और मशीन का। और एडिशनल पार्ट उड़ेगा 5 साल में, जो कि मोटर है, मेम्ब्रेन है या और कोई पार्ट है, एडेप्टर है, एसएमपीएस है, उसका 4-5 हज़ार पकड़ी तो आपका 25,000 तक आपका जा रहा था। यहाँ पे आपको सिर्फ 14,000 रुपीज़ पे करना है
और आपको 6 ईयर्स के लिए आपको कोई खर्चा नहीं है, ना मोटर का ना किसी भी पार्ट का, कुछ नहीं। सिर्फ बॉडी जो रहती है, ठीक है, कैबिनेट, अगर वो आपसे गिर गया है ना, या आपसे टूटा, जैसे अगर कहीं हैंग किया है या टेबल टॉप रखा है, बच्चों ने पाइप खींचा और मशीन नीचे गिर गई, टूट गई, तो कैबिनेट अगर एक्स टूट गया तो कैबिनेट आपको हम लोग नया दे देंगे, उसी में आपके जो फिल्टर्स है उसी में हम लोग कस्टमाइज़ कर देंगे, बट वो कैबिनेट का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, जो भी है मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो और बाद में आप बोलें कि आपने बोला था कि सब चीज़ कवर हो रही है, बट मशीन की बॉडी टूटी है और आप बोल रहे हैं कि आप वो कवर नहीं होगी। अगर वो आपसे टूटती है तो ऑब्वियसली वो आपको उसका पे करना होगा, और वो अपने आप टूटती नहीं बॉडी, क्योंकि वो एक बार 2 स्क्रू पे हैंग हो जाती है या 4 स्क्रू पे हैंग हो जाएगी तो वो टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतने सालों में आज तक कभी ऐसा, 12 साल में कोई मेरे सामने ऐसा केस नहीं आया कि मशीन हैंग हुई है और अपने आप टूट गई है, या टेबल टॉप रखा है और अपने आप टूट गई, बॉडी में क्रैक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, अपने आप तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 14,000 में आपको ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये आपका सॉल्यूशन है कि 14,000 में आपको 6 ईयर्स के लिए आपको 14,000 पे करना है 6 ईयर्स के लिए, और आपको उसके अलावा 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, ना ही कोई पार्ट्स के लिए, ना ही किसी भी चीज़ के लिए। सॉरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट जो हम लोग सेल करेंगे, ये हर पिन कोड के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर लिमिटेड सिटीज़, जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, थाने, वेस्टर्न लाइन पूरी फ्रॉम चर्चगेट टू लेके विरार, ठीक है, इवन पालघर तक हम लोग सर्विसेज देते हैं, मशीन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न लाइन होगी, सेंट्रल लाइन होगी, हार्बर लाइन होगी, ठीक है, थाने हो गया, मुंबई नवी मुंबई हो गई, दैट्स इट। इतनी जगहों पे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। न्यू इंस्टॉलेशन मशीन आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, कंपनी का मेल आईडी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको ऑर्डर करना है, आप अपना नाम, अपने डिटेल्स व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको पिक्स जो भी चाहिए आपको सेंड कर देंगे, कौन से मॉडल्स चाहिए आपको वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है बोलने के लिए मेरे पास, बस इतना ही आपको बताना था कि यही एक सॉल्यूशन है। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, बहुत वर्कआउट करके मैं ये फिगर पे आया हूँ कि 14,000 आप पे करेंगे तो आपको 6 ईयर्स तक आपको एक पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर आप ये 6 ईयर्स में आप कहीं शिफ्ट होते हैं तो शिफ्टिंग अगर आप समझो 7 किलोमीटर के रेडियस में करते हैं तो री इंस्टॉल करने का सिर्फ 350 रुपीज़ चार्जेस है, और अगर मुंबई से बाहर जाते हैं तो हम आपको मशीन निकाल देंगे, आपकी मशीन निकाल के रख देंगे। आप शिफ्ट होंगे तो आप वहाँ जाके, आप कोई भी समझो आप दिल्ली शिफ्ट हो रहे तो वहाँ जाके आप री इंस्टॉल करा सकते हैं। कोई भी मशीन री इंस्टॉल करने का 350, 450 या 500 तक चार्ज करेगा। हम लोग 350 करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। और कोई सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, एवरीथिंग वुड बी फ्री। ठीक है, बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन शुभ रहे। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और बस दुआ में याद रखिए।
Thank you so much. My name is Surjit, and I am the founder of Aqua Sprinkle Purifiers. My channel name is Aqua Web Solution. ठीक है, तो आप गूगल पे जाके भी अ, हमारा पेज आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपना इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। लोग जो हमारी मशीन परचेस करते हैं वो इंस्टा पे पिक्स अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज भी है हमारा, मैं उसकी भी लिंक्स वगैरह सब डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो टेक केयर, लव यू ऑल। और जितना जल्दी हो सके जो भी है, अगर आपको एक्सचेंज भी करना है, जस्ट गिव अस अ कॉल, व्हाट्सएप अस, कॉल अस, और हमें कॉल कीजिए। हम आपको एक्सचेंज में अगर कुछ कम हो सकता होगा तो हम एक्सचेंज में कंडीशन देख के मशीन की अगर कुछ लेस होता रहेगा तो हम कर देंगे। वैसे एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा कुछ लेस होता नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज में कोई भी सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदता नहीं है। क्योंकि जहाँ पानी पीने का सवाल आता है वहाँ लोग सेकेंड हैंड मशीन नहीं खरीदते, क्योंकि अगर समझो कहीं से मैं आपको सेकेंड हैंड मशीन दूंगा तो आप बोलेंगे कि पता नहीं सामने वाला नॉनवेज खाता था, आप वेजिटेरियन हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए कोई भी सेकेंड हैंड मशीन्स नहीं खरीदता है। बट आपके पास कोई मशीन आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। उसका जो भी प्राइस कम होता रहेगा वी विल डू इट डेफिनेटली। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर कंज्यूमर, कस्टमर एंड व्यूअर्स, बाय।